में भी भारत निर्वाचन आयोग ने जैसा कि मतगणना के लिए समय और डेट निर्धारित किया है, उसी के अनुरूप 4 जून को राजनांदगांव जिले की मतगणना प्रारंभ होगी, जिसका टाइमिंग 8 बजे है। और अलग अलग विधानसभा का चारों जिलों में अलग अलग काउंटिंग हॉल बनाया गया है। वो जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार बता देता हूँ। मैं पंडेरिया और कवर्धा जिले में है। आदर्श कृषि उपज मंडी, बिलासपुर रोड, कवर्धा, जिला कबीरधाम, यहाँ पे इन दोनों विधानसभा की काउंटिंग होगी। खैरागढ़ का छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस, पिपरिया खैरागढ़, जिला खैरागढ़, सूखेदान, गंडई। डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव और खुज्जी, 4 विधानसभाओं की मतगणना जो है छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, बसंतपुर कैंपस, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव में होगा। और मोहला मानपुर जिले में शासकीय लाल श्याम सिंह महाविद्यालय मोहला, इसमें काउंटिंग होगी। सभी जगह काउंटिंग कल सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। काउंटिंग के संबंध में डेट और टाइम के बारे में हम लोगों ने सभी कैंडिडेट्स को जो है सूचित कर दिया है। उन्होंने अपने काफ़ी कैंडिडेट्स ने अपने एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स भी जो है नियुक्त करने के लिए हम लोगों को आवेदन दिया था। उसके अनुरूप जिन्होंने भी दिया था, हम लोगों ने उनके आवेदन बना करके उनको दे दिए हैं। हाल में हम लोग पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग कर रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने 4 टेबल लगाए हैं। बाकी जगह पे पंडरिया और कवर्धा को छोड़ करके बाकी सभी विधानसभा में 14 टेबल ईवीएम मशीन के लिए है। पंडरिया और कवर्धा में चूंकि बूथ की संख्या काफी ज्यादा है, तो वहाँ 21 टेबल, एक राउंड में 21 बूथ की काउंटिंग वहाँ पे होगी, पंडरिया में भी और कवर्धा में भी। तो इस तरह से जैसे आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पूरे संसदीय क्षेत्र में 16 राउंड से लेकर के 21 राउंड तक ये काउंटिंग होंगी। स्ट्रांग रूम कल सुबह 7 बजे वो हम लोग खोलेंगे। ऑब्जर्वर महोदय यहाँ पे आ चुके हैं। ऑब्जर्वर महोदय और कैंडिडेट्स को भी इसके हम लोगों ने सूचना दे दी है। तो कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट, आप उनकी उपस्थिति में ऑब्जर्वर महोदय और हम लोग वहाँ पे स्ट्रांग रूम सुबह 7 बजे खोलेंगे। पहले पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग यहाँ होगी। उसके बाद यहाँ पे 8 बजे पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग प्रारंभ होगी। 8:30 बजे ईवीएम मशीन की काउंटिंग यहाँ पे प्रारंभ होगी। बट अदर जो विधानसभा क्षेत्र है इस जिले को छोड़ करके वहाँ पे 8 बजे ईवीएम की काउंटिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पोस्टल बैलेट पेपर नहीं है। 3 टेयर का सिक्योरिटी सिस्टम है। तो सबसे लास्ट जो एकदम सबसे क्लोज है वहाँ पे आईटीबीपी की ऑलरेडी हमारी वहाँ पे कंपनी है, तो वो कल भी कंटिन्यूस वहाँ पे रहेंगे। उसके जस्ट पहले जो है सीएपीएफ अभी भी है वहाँ पे, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, और उसके जस्ट आउटर में 3rd लेयर पे डिस्ट्रिक्ट की फोर्स वहाँ पे रहेगी। इसमें किस जगह से कौन आएंगे उसके लिए डिटेल हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स की बैठक में इन लोगों को बता दिए हैं कि इधर से जब हम जाएंगे तो काउंटिंग एजेंट्स और आप लोगों की एंट्री जो है लेफ्ट हैंड साइड से जाना है, और हमारे जो काउंटिंग से रिलेटेड ऑफिसर्स जो हैं वो राइट साइड में जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग उनकी जो है दोनों के आने और जाने की व्यवस्था रहेगी। इसमें जैसा हम सब लोगों को पता है कि मतगणना स्थल पे भी हमको गोपनीयता बनाए रखना है, इसीलिए वहाँ पे ऐसी चीज़ें जिससे ऑडियो वीडियो कुछ रिकॉर्ड हो सकता है, कुछ वीडियो उसका ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें बैन रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वहाँ पे जिनको अथॉरिटी दी गई है उनको छोड़ करके किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इसी के अतिरिक्त वहाँ सिगरेट, तंबाकू, इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे वो प्रतिबंध रहेगा। हम लोगों ने मतगणना स्थल पे प्रवेश के लिए अलग अलग कलर के पास दिए हैं। अभिकर्ताओं को सफेद रंग का
पास जारी किया गया है ताकि उन लोगों को इजीली आइडेंटिफाई हो सके। कैंडिडेट और उनके इलेक्शन एजेंट को सबसे पहले, काफी पहले हम लोगों ने उनको परिचय पत्र जारी दिया हुआ था। उस परिचय पत्र के आधार पे कैंडिडेट और उनके इलेक्शन एजेंट वहां पे आ जा सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने गणना भी करना है। पेयजल और भोजन, क्योंकि पूरे दिन भर काउंटिंग होगी, तो उनको पानी और भोजन की आपूर्ति के लिए उन लोगों को 2-2 और प्रतिनिधि नियुक्त करने की अनुमति हम लोगों ने दी है। सीसीटीवी सभी जगह जो है वो काउंटिंग हॉल के अंदर लगाए गए हैं। गणना कक्ष में चूंकि मौसम को देखते हुए हम लोगों ने पर्याप्त पानी की व्यवस्था की है और साथ में वहां पे कूलर की भी पर्याप्त कूलर की व्यवस्था की गई है। वहां पे पृथक से मीडिया के जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनके लिए एक पृथक व्यवस्था है। वहां उद्घोषणा कक्ष एक पृथक से व्यवस्था की गई है। डॉक्टर्स की टीम भी वहां पे रहेगी। है जो निर्देश है उस निर्देश के अनुरूप वीवीपीएटी के लास्ट में वो काउंटिंग होगी। इसमें गणन अभिकर्ता के रूप में कौन कौन नियुक्त नहीं हो सकते हैं उसके बारे में भी ईसीआई ने निर्देश दिए हैं, तो उसके हिसाब से ही हम लोगों ने यहाँ पे गणन अभिकर्ता नियुक्त किया है। 4 जून को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। लगभग हर एक विधानसभा में 70 से 75 हमारे कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी एक एक विधानसभा में वो लगभग उतने लग जाते हैं। वैलिड पास जिसके पास होगा या कोई आदेश होगा वही ही अंदर जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल तक जो ईवीएम मशीन जो आता है वो भी काउंटिंग हॉल में मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोगों ने मॉनिटर लगाया हुआ है, ताकि कोई भी जो अधिकृत है स्ट्रांग रूम से मशीन को अगर जिस भी टेबल तक ला रहा है तो काउंटिंग हॉल तक आते तक वो दिखता रहेगा, ताकि वो हर मोमेंट पे कोई भी आदमी स्ट्रांग रूम से निकल रहा है आ रहा है वो वहाँ काउंटिंग हॉल के अंदर भी दिखता रहेगा। इसी बीच हम लोगों ने अनुमति दी थी कि काउंटिंग पोलिंग के बाद अगर कोई भी कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट अगर वहां पे अपने कोई प्रतिनिधि रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो उसी के अनुरूप यहाँ पे भी लगातार जो है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लोग यहाँ पे थे। मुझे लगता है कि करीब शाम को 6-7 है ना, 6-7 के आसपास, वैसे डिपेंड करता है ना, लेकिन ऐसा उम्मीद करते हैं जैसे विधानसभा वगैरह में होता है तो 6-7-8 बजे के आसपास काउंटिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। पोस्टल बैलेट पेपर हमारे लगभग 1627 है ना, 1627 अभी तक आए हैं। कल सुबह और जैसे आज सेकेंड हाफ में जो भी आएगा उसको पोस्ट ऑफिस से जिनको भी अधिकृत किया गया है वो जा करके सीधे रिटर्निंग ऑफिस जहां पे पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी वहां वो डाल सकते हैं। काउंटिंग से पहले जो भी आ जाएगा उसको हम कल उसमें शामिल कर पाएंगे उसमें। इसके अतिरिक्त आप लोगों को और कुछ भी पूछना हो तो आप बताइए। 4 जून 2006 को सुबह 8 बजे राजनांदगांव जिले में भी मतगणना प्रारंभ होगी। बसंतपुर में एसडब्ल्यूसी का जो गोडाउन है वहाँ पे मतगणना होगी। उसकी सारी तैयारी हम लोगों ने कर ली है, उसका ड्राई रिहर्सल हम लोगों ने कर दिया है। ऑब्जर्वर महोदय भी आ चुके हैं। कल सुबह 7 बजे उसके लिए स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। कैंडिडेट्स को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। काउंटिंग के संबंध में कैंडिडेट्स को टाइम और स्थान के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। और पूरे अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 16 राउंड से लेकर के 21 राउंड तक मतगणना होगा और हर एक विधानसभा में लगभग 70-75 हमारे कर्मचारी होंगे। कवर्धा और पंडरिया में 21-21 टेबल
पे एक राउंड में काउंटिंग होगी, बाकी जगह 14 टेबल लगाई गई हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसा कि विधानसभा में शाम तक जो ना एक ऑलमोस्ट काउंटिंग का काम पूरा हो गया, तो मुझे भी लगता है 6, 7, 8 बजे तक हमारा काउंटिंग का काम होगा। थैंक यू।